कि ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से तुला मंगाया और ये प्रयास किया कि भागवत क्या है। तब पता चला है ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत तो स्वयं भगवान है। भगवान से भारी चीज कोई है ही नहीं, भगवान से हल्की चीज कोई नहीं है, भगवान से विराट कोई नहीं है और भगवान से सूक्ष्म भी कोई नहीं। सूक्ष्माति सूक्ष्म, विराट से भी विराट। मंगलानाम च मंगलम, पावनानाम च पावनम। पवित्रों में पवित्र भी मेरे नारायण है और मंगल में भी मंगल मेरे नारायण है। तो हमने देखा कल ब्रह्मा जी ने ये परीक्षा करी, तो इसका मतलब वो हुआ कि हम सब जब बुद्धि से उनको नापने जाएंगे या उसकी वो करने जाएंगे खराई, तो खराई नहीं होती, बुद्धि से खराई नहीं होती। बुद्धि कागज तक सीमित है, बुद्धि कागज तक सीमित है। और यदि शास्त्र को और सर्वेश्वर को समझना है तो कलेजे तक जाना पड़ेगा, बुद्धि कागज तक, और वो भी कागज। क्योंकि यदि बुद्धि में यदि माया मिक्स हो गई तो फिर वो बुद्धि चली जाती है गर्त की ओर, नीचाई की ओर। बुद्धि तो है सब में। सुंदरकांड कहता है सुमति कुमति सबके पूर रही, नाथ पुराण निगम आस जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके पूर रही। बुद्धि श्रद्धा साथ में ही है। एक थोड़ा सा एक बाल से भी थोड़ा ढेर थोड़ा अंतर, कुछ अंतर। यदि छलांग लगा ली बुद्धि ने तो फिर वो श्रद्धा में चली जाती। लेकिन यदि वो इधर और चले, मन की ओर चले, तो तन मन सृजते माया। मन क्या है? तो माया सर्जन करता रहता। मन का तो काम बस वही, आज ये करूँगा, ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, करता करता आज कहीं नहीं जा पाया, रोना शुरू हो गया। वहाँ गया तो भी रोया, आया बैठा तो भी रोया, अटका तो भी रोया, भटका भी तो रोया। बस मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प में जाने का ही काम। मन का स्वभाव माया का सर्जन करना है। बीच में बुद्धि है और वो बुद्धि यदि मन की ओर चली तो माया में, और वही बुद्धि ऊपर चली तो श्रद्धा रति पार्वती हो जाती है। वही पार्वती हो जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, बरोबर है? सती के रूप में थी, शंकर के साथ मरी, लेकिन बुद्धि लड़ाने गई, आखिर में अपमृत्यु मरी। अस कही जोग जगिनी तनु जा रहा, अपने शरीर को स्वयं किसी ने उसको चारा नहीं, किसी ने जलाया नहीं है। तो पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति ने केरोसिन डाला और लगा दी, ऐसी बात नहीं। या तो स्वयं चलना। और वही पार्वती देखो जागृत
यहाँ क्या जागृत रही, फिर भी सती जरत परम बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। लेकिन ये इसको जागृत बुद्धि कहते हैं कि एक बार फंस गए, लेकिन फिर भी चलते चलते भी चाहा क्या, जो भी जन्म मिले हमको शंकर पति के रूप में मिले, हमारा अनुराग शंकर के प्रति रहे। ते ही कारण ही मगिरी गुह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसके कारण वो दूसरा जन्म क्या हुआ, तो कहते हैं कि हिमगिरी ऊंचाई पे गए, शंकर को लेके जब चली तो ऊंचाई पे। और पार्वती वो कहना चाहती है कि मैं अब उन बाप की बेटी नहीं बनना चाहती हूँ जो बाप मेरे पति का अपमान करे। नारी धर्म पति देवन दूजा, और अपने अपने धर्म में जो व्यक्ति दृढ़ या वो रहता है तो वो व्यक्ति ऊंचाई पे चला जाता है। तो यहाँ कहा कि जो मेरे पति का जो कोई अपमान करे, चाहे मेरा पिता क्यों न हो, अब उस पिता की बेटी के लिए अब मैं नहीं रहूँगी। निकल गई वहाँ और गई हिमालय की वहाँ। क्यों कि हिमालय में अपने शिखर पर शंकर भगवान को, भगवान कहाँ बैठे, शंकर भगवान भोलेनाथ कैलाश, हिमालय का जो उत्तुंग शिखर, तो ऐसे पिता के ऐसे वहाँ में जाऊँगी जो मेरे पति को आदर दे। तो मैं ऐसे वर को क्यों वरू, मीरा कहती है, हम ऐसे क्यों किस सब संबंध रखे जो परम पिता से या हमारे परमात्मा का जो अपमान करता हो। हम जिनको चाहते हैं, हम जिनके प्रेमी हैं, उनका कोई अपमान करे हम जैसे सहन नहीं कर सकते। इसी तरह एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखो। और सती ने कितना, पार्वती यानी पा एक चौथाई, अभी 75% बाकी है, खाली 25% करके देखा महाराज। और भोलेनाथ ने बारात लेकर गए और सती को स्वीकार किया। आते रहिए महाराज। कौशल्या को क्या कहें, अहिल्या को भी देखो महाराज जी, पति के, लेकिन उसने पति लोग ही मांगा बाद में, पति का जो है, हाँ अहिल्या का भी जो है श्राप, हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने यही मांगा मुझे पति लोग मिल जाए, पति लोग जिनके कारण आप प्राप्त हुए महाराज। भले गलती मेरी थी, गलती मेरी, लेकिन मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। आज मुझे लग रहा है अहिल्या जी कहती कि आपका दर्शन, अरे जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक बुद्धि ठिकाने पे आती ही नहीं। और अब भगवान का दर्शन हुआ, बुद्धि बरोबर, तब का समझ। अब तक मुझे लग रहा था, थोड़ी फरियाद थी मेरे पति के प्रति कि क्या कर दिया, थोड़ी इतनी छोटी सी भूल ने मुझे पत्थर बना दिया, मुझे जड़ बना दिया, रास्ते पर मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन अब समझ में आया कि जो मुझे श्राप मिला वो श्राप नहीं था, प्रभु दर्शन का वरदान था। अब मैं अबला, सबरी जी कहती है ना, अधम अधमा अधम अति नारी, नारी जीवन हाय तेरी यह कहानी। मैथिली संगुप्त कहते हैं, नारी जीवन हाय, अबला जीवन कत विधि नारी सृजी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो यहाँ सबरी जी कहते हैं महाराज, हम अधमा अधमा
अधम अति नारी। तो स्त्री शरीर उसमें ये अधमाएं, और एक तो गंदगी और उसमें गंदगी डाली तो फिर अहल्या जी कहती है कि क्योंकि स्त्री सहज चंचल स्वभाव होता है, माया है, तो बंदर को जैसे वैसे तो चंचल ही है वो बंदर, एक सेकंड बैठता है, यदि उसको कुछ नशा वाला पदार्थ पिलाया जाए तो फिर और बिच्छू से कटवाया जाए, बिच्छू यदि उसको काट ले तो फिर देखो क्या होती है, देखने जैसे। तो महाराज एक तो अबला का शरीर माया ही है, और ब्रह्मा जी का सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी सब सर्जन करते करते जब कई बार हम भी औरों का काम करते करते जब अपना काम अपने लिए हम जब कर रहे थे तब बराबर बिल्कुल चौकसाई से करते हैं, अच्छे से अच्छा हो। हम ब्रह्मा जी के सर्जन के हम सब पुतले हैं। अब वहीं से हमको आगे जाना है, जहाँ से हमारा जो मूल है वहाँ हम जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ब्रह्मा जी की तरह कई प्रपंचों में तो ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ सर्जन कहते हैं कि ये अहल्या जी अपने हिसाब से बनाया, इतनी सुंदर सब लोग करने लगे, इसकी प्रशंसा करने लगे। अहल्या जी तो और खुली न खुली, मेरे जैसी को सुनने मिली, मेरे जैसी को सुनने मिली, बड़ी हुई ब्याह योग्य। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे हाँ 4 वेद को पास में रखे तो थोड़ा कि नहीं ये मेरी लड़की इधर उधर कोई योगी के वहां नहीं मैं जाऊँगी, तो योगी के पास कोई ऋषि संस्कारी घर में मैं ब्याह हूँ। देखो ये ब्रह्मा जी बस हम ही है सब, तो ये पिता को चाहिए कि हमारी लड़की को हम संस्कारी खानदानी लड़के के साथ ब्याह, चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी संपत्ति मेरे पास हो, चाहे कितना भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने यही चाहा कि मेरी लड़की को, तो इंद्र थे राजा, देवों के राजा देवेंद्र, सब कुछ था उसके पास, सत्ता भी, संपत्ति भी, स्वरूप भी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने शायद मान लो कि इंद्र की ओर से कुछ प्रस्ताव भी आया हो शादी का, और अहल्या जी को शायद वो बात का पता भी हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं मेरी लड़की को एक ऋषि को, गौतम ऋषि को योग्य किया, और गौतम जी के साथ उसका कन्यादान किया, और गौतम ऋषि के साथ रहने लगे। पराधीन सपने सुख नाए, इसलिए कहते हैं कि और वो पराधीन हम इसलिए भगवान ने बनाई, व्यवस्था बनाई है, एक व्यवस्था बनाई है, उसमें कोई कहेगा नहीं भाई ये तो अभी तक हम 3 युग से ये अबला सब त्रास सहन करके आई है, अब हम उसको त्रसित नहीं होने देंगे, हम उसको स्वतंत्र करेंगे, हम उसको मुक्त करेंगे। तो जब पटाखा की फैक्ट्री में अंदर जो बना हुआ तो बॉक्स के अंदर पटाखे हैं अंदर बना हुआ धातु है, और गोडाउन में भरा है, अंदर बंद है, और दीपावली आए, बरोबर है, और दीपावली के टाइम पटाखा सब करते हैं, और उसके उस हिसाब में वो सब आंदोलन करें, हम मुक्त कराएंगे पटाखे, चलो मुक्त कराएंगे, क्यों नहीं कर रहा है। तो वो कहे कि भाई हमने सर्जन तो भाई कर तो दिया, लेकिन अब पता चला सत्संग के बाद के लिए नुकसान होता है, ये नहीं, अरे भाई वो हम देख लेंगे। फिर लास्ट में कंटाल के क्या कहता है, छोड़ने चलो ना, मुझे तो फायदा हो रहा है। तो जैसे पटाखा को आपने स्वतंत्र किया, फिर कई गोडाउन तो वही गोडाउन से स्वतंत्र किया, कई कापड़ का गोडाउन वहाँ के पास कई लोगों ने
पटाखे चालू किया और एक अंगारा गया और कापड़ के गोडाउन में और लगी आग। क्या मिला? 3 करोड़ का नुकसान, 5 करोड़ का नुकसान, सब परेशान। तो ऐसी तरह ये जो व्यवस्था बनाई है कि नारी तो घर के आंगन मतलब घर का जो, इसलिए ये सब व्यवस्था भी थी। पर पहले घर की जो सब थी ना वो जो हम उम्र बनाते थे ना, उपला दरवाजे से ऊपर रखते थे, दहलीज। हाँ दहली, ऐसे ऐसे कूद के जाना, पाँव रख के जाना। हाँ अब तो पैर, इच्छा हो तो भाओ, इच्छा हो तो जाओ, कोई नहीं। दंपति नाम से कल करो। अब युग प्रभाव है, तो जाओ तो अच्छा है। भाई के जा रही हूँ, अरे भाई 2 दिन कोई रोके, जाना तो रोकना। इसको पता है तो वहाँ भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहाँ से तो यहाँ भेजा है। तो महाराज अहल्या जी को पता था कि इंद्र का भी यहाँ प्रस्ताव आया था, लेकिन मन में थोड़ा रहा था कि नहीं, मेरी योग्यता थी, लेकिन उस अनुसार मेरे पिताजी ने कहा नहीं। तो शायद हो सकता है कि वो जब इंद्र तो इंद्र है महाराज, इनका कोई प्रस्ताव ठुकरावे तो फिर महाराज उनको मन में तो था ही। कैसे कई बार ऐसे होता है, हम भी हमारा शादी का प्रस्ताव किसी के साथ रखते हैं, वहाँ हमारा नहीं होता है, तो फिर वो और जगह की होती है, तो वो दुखी होती है ना वो लड़की, तो हम कहते देखो देखो। तो ऐसे इंद्र को भी मन में रहा होगा कि भाई इतना सुख था, यहाँ सब था, लेकिन फिर भी हम देखो रह रही है नासिक गोदावरी के तट में, रोज पानी भरने जाना पड़ता है, रोज कंदमूल फल लाके, यहाँ तो कुछ नहीं करना, स्वर्ग में तो बस खाली भोजन करना है, दाल चावल रोटी सब्जी आ जाए तुरंत, सोने के बर्तन। महाराज तो वही अहल्या ऋषि की सेवा करती हुई ऋषि आश्रम के पॉजिटिविटी वातावरण, कितना पूरा पवित्र वातावरण आश्रम, जहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक तट पे, गोदावरी तट पे, वही गौतम ऋषि का आश्रम, पंचवटी दंडकारण्य का भी थोड़ा प्रताप होगा शायद महाराज। तो वो अहल्या जी महाराज कहते कि भूल गई। और ये यहाँ देखा जाए थोड़ा सा, आप ब्रह्मा जी को देखना, इंद्र को देखना, अहिल्या को देखना, चारों को देखना। हालांकि गौतम एक अलग पार्ट है, लेकिन ब्रह्मा जी भी रजोगुणी है, वो स्वयं भी मोहित हो गई अपनी पुत्री के पीछे, और इंद्र भी कामी तो है ही है काम, और इधर इनको भी थोड़ा सा अपनी सुंदरता का सुख मैं, तो ये तीनों जो है इसलिए ये ये घटना इसलिए वही गौतम तो गौतम है ही नहीं वहाँ इसमें इनका, गौतम नहीं, गौतम का कोई रोल गौतम हाँ, इसलिए उन्होंने श्राप दिया है, तो ये इस प्रकार का भी जैसा हाँ। और उस योग्यता मतलब ये जो कर बैठे, तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया, कहने का मतलब वो मेरा है कि ये भूल जो कर चुकी है अपने कारण, ऋषि का कोई दोष नहीं था। और शास्त्र तो वहाँ तक कहते हैं कि गौतम ऋषि ने अपना प्रस्ताव नहीं रखा है ब्रह्मा जी से। गौतम ऋषि ने, कोई ऋषि ने, आप आगे भागवत का दर्शन करेंगे ना, तो कोई ऋषि ने, अब करदम जी को आई 9 कन्या, लेकिन कोई ऋषि ने करदम जी के वहाँ नहीं प्रस्ताव रखा कि भाई आपकी वो वाली कन्या मुझसे ब्याह हो, वो नहीं, करदम जी ने सामने से प्रस्ताव रखा, सामने से न्योता दिया कि आप पधारे और हमारी कन्या का पानी ग्रहण करें। तो इसलिए गौतम का कोई यहाँ वो है, गौतम जी ने नहीं ब्रह्मा जी से प्रस्ताव रखा था, इंद्र ने रखा होगा शायद। तो इस कारण ये गौतम जी का तो कोई वो है नहीं, लेकिन फिर भी गौतम जी ने, भले अहल्या ने पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया गौतम को, लेकिन यह गौतम जी ने इतनी बड़ी भूल करने के बाद भी उनको अपने
अपनी पत्नी, तो इसका उद्धार हुआ। और जो कर्म किया है, कर्म तो फल तो, लेकिन कर्म फल स्वरूप कैसा वो व्यवस्था बना दी, उसको स्थिर कर दिया। तूने भूल किया भाई, तो पत्थर बन जा, पत्थर दे मतलब अब हिलना नहीं है, स्थितोष्णी स्थिर हो गई। और जब स्थितोष्णी हो जाते हैं, या सदगुरु की भूमिका में गौतम जी ने अहल्या को मान लो कि नई दीक्षा दी राम नाम की। और यहाँ अहल्या जी जब जगी तब बस यही बात बोली कि अब कोई फरियाद है बात, देखिए नहीं महाराज, उसने आपको श्राप दे दिया है, कब दिया नहीं, इतनी साल से आप नहीं महाराज, मैं योग्य थी, ऋषि ने जो किया योग्य था, मुझे पत्थर देह बना दिया और रास्ते पे, हाँ मैं योग्य थी, क्यों मैंने भूल करी थी, मैं ही चाहती थी, बाद में तो मुझे भी हुआ कि अच्छा हुआ है, अब लोग मुझे लात मारे, लोग मुझे तिरस्कार करें, नहीं यही मुझे होना चाहिए, इसलिए मेरी कोई फरियाद नहीं। तो वो मिश्रा जो इन्हा अति भाल कीन्हा परम अनुग्रह मैं बस मेरा परम आप मिल गए महाराज। और जैसे हवा लगते अब हमको कचरा ऐसा होता है ना महाराज, हम मशीनों में वो बहुत अंदर होता है वो, लेकिन ऐसा वो वैक्यूम हवा लगा ना फटाक से निकल जाता है। ऐसे तो अभी तक जो भी कुछ महाराज ये अंदर की जो पूरी थी महाराज आपके दर्शन के कारण सब निकल चुका, अब परम अनुग्रह हो गया है, अब कहाँ जाना है, बोल कहाँ जाना है। तब कहे अब मुझे मेरे पति के वहाँ, हाँ मैं समर्थ हूँ भगवान के, इंद्र के वहाँ जाना, पिता के नहीं कहीं। और इसकी गति बताते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी गई पति लोक आनंद भरी। कहाँ गई? पति लोक। ऐसी तरह ये यात्रा हमारी चलती है, अहल्या जैसी, सब अहल्या ही है। और सही में हमारा उद्धार करने वाले गौतम है, सदगुरु है, लेकिन हम इंद्र की बातों में, माया में हम ऐसे ऐसे मतलब फंस गए, फंसे हुए हैं कि हम भूल कर चुके, हम अपराध भूल पाप, उस समय हम माया में इतने रचे बचे हैं कि हम वो नहीं देखते स्थान कौन सा है, हम हमारा पति कौन है, हमारा धर्म क्या है, हम जात कौन है, नहीं कुछ नहीं। जब इंद्र हावी हो जाता है, इंद्र है ना इंद्रिया जब काम वासना में जब हावी हो जाती है, तब ये मन को भी भुला देते हैं और न करने का कर बैठते हैं। लेकिन यदि सदगुरु की कृपा रही, सदगुरु के श्राप को भी अनुग्रह मान लिया, मतलब स्वीकार कर लिया, तो जरूर आपका उद्धार होगा। तो ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि, और ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी से ही हम सब है, ये माया में प्रपंच में हम भी कुछ न कुछ नया सर्जन दिन प्रतिदिन ये करूँ ये करूँ ये करूँ दौड़ते रहते हैं। दौड़ो, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने भेजा है, ब्रह्मा जी का स्वभाव है, ब्रह्मा जी की, लेकिन हम ये न भूले कि हम ही सब कुछ है, हमसे कोई आगे नहीं है। ब्रह्मा जी ने यहाँ कसौटी करने, परीक्षा करने के लिए ये भागवत जी कौन है, ये बाकी सब ग्रंथ, लेकिन भागवत जी है ग्रंथ, लेकिन ये क्या किया, तो सब ग्रंथ से भी ये भारी पलटा रहा। तो भागवत क्या है, तो भागवत नहीं है, ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान। तब पता चला, और ब्रह्मा जी भी आज से भागवती सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने वो करी कसौटी, और भागवत जी को फिर बाद में कहते हैं कि ये कथा सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को ये सुनाई थी, उससे भक्ति की जो भी पीड़ा थी, भक्ति का जो कष्ट था, वो
हरण किया था तो क्या। एक बार नारद जी, अरे विशाल क्षेत्र में, बद्री क्षेत्र में, कल देखी कथा, सनत कुमार आदि बैठे हैं अपने सत्संग के लिए और नारद जी वहाँ से निकले, एकदम व्याकुल थे। पूछा महाराज आप व्याकुल क्यों हैं? तो उसने बताया कि आज कली प्रभाव के कारण पूरी पृथ्वी में कहीं भी नहीं, तत्र कुत्रचित शांति, कहीं भी शांति नहीं मुझे मिली, सब अशांत, सब अशांत। जहाँ भी गया वहाँ, फिर वृंदावन गया तो वहाँ एक स्त्री दुखी थी, युवान थी, उनके 2 बेटे बूढ़े हो गए थे और उनके कारण, और बूढ़े तो थे लेकिन वो बिल्कुल निश्चेतन, मूर्छित, सो रहे थे। कोई जगह तो थोड़ी देर जगह, आलस के कारण थोड़ा जमवाई ले, वापिस हो जाए। नारद जी कहते हैं कि वो स्त्री खड़ी हो गई और मुझे वंदन किया और कहा भोभो साधु क्षण तिष्ठ मश्चिंता मपि नाश हो। महाराज मेरी चिंता ये, आप यहाँ भक्ति महारानी या भागवत या पद्म पुराण वो कहता है कि चिंता तो संसारियों को रहती है, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चित्ता समान। चित्ता जो हम श्मशान में, और एक जंगली प्राणी भी चित्ता, बहुत खतरनाक होता है चित्ता। जैसे बाघ जैसा ही होता है, बाघ को ऐसे पट्टा होता है डिजाइन, और चित्ता को बिंदी होती है, और झाड़ पे भी चढ़ जाता है। छलांग बहुत तेज, छलांग बहुत तेज है, दौड़ने में भी बहुत तेज, और एकदम चप्पल होता है हमारा, एकदम चप्पल, स्फूर्त, अचानक 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता आपको। चिंता चित्ता समान, तो कहते हैं ना कि चित्ता तो मुर्दे को जलाती है, ये चिंता जो है ना जिंदा जलाती है। तो महाराज आपको चिंता, वो और भक्ति महारानी कहती है कि मेरी चिंता आप कृपा करो। और जब चिंता ग्रस्त हो जाए तो यहाँ शास्त्र कहता है कि जिनके पास कोई चिंता नहीं है उनके पास जाओ, सुनो, वही आपको समझ सकेगा, वही आपकी चिंता दूर कर सकता है। बाकी तो आज घर जाओ, कहीं भी जाओ, चिंता चिंता चिंता। गाना भी आ गया गुरुजी, चिंता ता चिता चिता। लोग गा रहे हैं उसको, चिंता ता चिता चिता। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुँचेगा, जिसको देखते सब कदा बोली, सब रोते हैं, कौन। इसलिए रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो अपने आप। हाँ, बाकी बाहर जाने में कोई मजा नहीं है, रोते रोते हंसना सीख जाओ। और जब हंसते है ना तब रोना, जो हंसते हंसते रोना नहीं, मतलब वो चीज़ें याद रखो कि ये हंसना भी कायमी नहीं है। हाँ, इसलिए तैयारी भी रखो रोने की। हंसोगे तो रोना पड़ेगा, रोएगे तो हंसना पड़ेगा, यहाँ तो क्रम है। सुख आया तो दुख तैयारी है। जैसे हम लकड़ी का एक भाग को ऊंचा करते तो अपने आप दूसरा अपने आप उठता है, एक उठाया तो अपने आप दूसरा उठता। इधर सुख को पकड़ा तो अपने आप अपने। सुख दुख दोनों जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, जब तक सुख दुख नहीं, अब सुख चाहिए, सुख तो दुख आएगा ही आएगा। अब न सुख चाहिए न आत्मस्वरूप, अपनी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जब तक जीव को ये अनुभव नहीं होता तब तक वो अनुभव हम जब सदगुरु और सदग्रंथ को हम जब तक समझेंगे तब तक हमारा निज स्वरूप का दर्शन पहचान होगी नहीं। और इसलिए यहाँ, और जब तक हम शास्त्र सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक एक रोज नई चिंता, रोज नया प्रकरण, रोज नया महाभारत का कोई न कोई पात्र हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। कौन तो कि भाई अब बने तो चिंता करनी नहीं, चिंता करने जैसी चीज़ है। रोते रोते हंसना से को हंसते हंसते रोना क्यों? जितनी चाबी भरी राम ने इतना चले खिलौना। क्या यार इधर उधर के तुम बोल रहे हो,
जितना होगा उतना जीना है, बस ये सबसे पहला ये। लेकिन तो इससे भी आगे है, कोई संत के शरण में जाओ, कायम के लिए निर्मूल कर देते हैं वो चिंता। इसलिए कहा मत चिंता विनाश, महाराज मेरी चिंता को आप नाश करो, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन मात्र से सर्वथा कायम के लिए अघम, संत क्या करता? अघम यानी पाप, कायम के लिए आपकी पाप की जो प्रवृत्ति है ना वो खत्म कर देता है, रोक नहीं देता, खत्म कर देता है, तो डाली को बिल्कुल काट देते। अब संत दर्शन का फल क्या है? संत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि नहीं? तो हृदय परिवर्तन, मतलब हृदय में से जब आप अभी तक जो पाप करते थे, अभी तक जो अपराध करते थे, वो अपराध करना रुक जाए, अपराध अपने आप बंद हो जाए, तब मानना कि इस संत दर्शन का, इस संत का आशीर्वाद ना करना। संत आपको लाखपत बना दे, अरे सब कुछ कर सकता है संत, ऐसा नहीं। संत सब कुछ दे सकता है, आप मांगो। कल्प वृक्ष से भी, कल्प वृक्ष के तो पास जाना पड़ता है। संत जब कृपा करता है, संत आपके पास आ जाता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो हमारी वृत्ति या हमारी प्रकृति के ऊपर निर्भर है, हम क्या चाहते और क्या मांगते। लेकिन संत तो कहते हैं कि सर्वथा गहरम परम, सर्वदा के लिए आप ये वो पाप का जो खाता है ना, उसका जो चोपड़ा है ना, कायम के लिए खत्म कर, जड़मूल से खत्म कर। सर्वथा गहरम परम। महाराज आज तो मेरा परम भाग्य कि आप हमको प्राप्त हुए। संत के पास जाए ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन जब संत हमारे द्वार आ जाए तब परम सौभाग्य है। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। और नारद जी भी कहते हैं कोई फिर पहचान नहीं, ये मेरे दोनों लड़के हैं। अब हुआ क्या कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ा मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र में कहीं मैं रुकी, और गुजरात में मैं थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गई, और फिर वृंदावन में आई तो मुझे नवीनत्व प्राप्त हुआ है महाराज। अब ये मेरे दोनों लड़के, यहाँ ऐसा हुआ काल समय का वो लगा पछाट कि ये दोनों लड़के बूढ़े हो गए। अब मैं जुआन और लड़के बूढ़े हो तो कैसा हो जाता। ये बात नारद जी को कही, और नारद जी ने कई बार वेद शास्त्र सुनाया वो दोनों बैठो, गीता पुराण श्लोक सब सुनाया, लेकिन सुनते टाइम थोड़ी देर आँख खोले, जैसे वो बंद हो जाए सुन गए, फिर वापिस सो जाए। बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जब तक बोले नारद जी के भैया ये तो भाई यहाँ मैं तो एक सेकंड की रुकता नहीं, और यहाँ मैं बैठा रह गया 2 घंटा 3 घंटा प्रयास किया। अब थोड़ा अकुला गए, जैसे हमारा टाइम हो जाता है और महाराज चालू रखते हैं तो कि भाई हमारा टाइम हो गया और महाराज तो अभी रुकते ही नहीं, जाना है कैसे जाए। पहले तो कह दिया बड़े बड़े से कि महाराज कथा करो, हमको सुनाओ, हम तो सुनना चाहते, और हम तो चद्दर फंस गई है, अब क्या करें। तो यहाँ नारद जी अब बैठ तो गए, चल मैं तेरी चिंता कर दूर करूँ, लेकिन अब यहाँ तो समस्या बढ़ गई, करे क्या। और ऐसा बोला कि हरि को याद किया, यहाँ पहले बोला हरि के समकरी थे, हमने ऐसे नहीं महाराज आप कृपा करो। तो फिर वो शुरू किया प्रयास, और प्रयास में तो थक गए। फिर हरि को कहा कि महाराज आप, अब आकाशवाणी हुई कि नारद आप निराश मत हो, तो आप सत्पुरुषों से मिले, वो सत्पुरुष सत्कर्म बताएंगे, वो सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य को नावीन्यता मिलेगी, नूतन जीवन मिलेगा, और वो वापिस यौवन प्राप्त करेगा। और उसके कारण वो कहते हैं कि नारद जी एक ऋषियों के आश्रम गए, और फिर घूमते घूमते विशाल क्षेत्र में महाराज मिले।
सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी तरह नारद जी भक्ति महारानी के पास से सुत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुखे मुनीश्वरः नारद उवाच सोऽश्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अगासुरा यन्ते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषिदन्ति पर्युषन्ति यः साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा अपुष्यानो लोकेयं शेषभारकरिधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् धेर जर्जरत्वेन संस्थिता। अब नारद जी कहते हैं कि आप चिंता न करो, क्योंकि ये कलयुग जो है ना बहुत दारुण है, बहुत कठिन है। इसके कारण लुप्त सदाचार, क्योंकि अधर्म मित्र है इसलिए दुराचार भ्रष्टाचार बढ़ा है, सदाचार लुप्त हो गया है। और योग मार्ग तप ये सब लुप्त हो गया है कलयुग के कारण। लोग पाप करने लगे और साक्ष्य दुष्कर्म कार्य, सठता आ गई, जड़ता आ गई है, दुष्कर्म करने वाले लोग बढ़ गए, न संत रहे, न योगी रहे, न साधु रहे। इसलिए दत्ते धैर्यम तुयो धीमान, अब धैर्य रखो। अब क्या करो? धैर्य रखो। और दत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीर पंडितो था। कोई समस्या आ जाए और उस समय व्यक्ति धैर्य रखता है, उसको ही पंडित कहते हैं, उसको ही ज्ञानी कहते हैं। और धीरज धर्म मित्र नारी आपदकाली परखे उचारी। तो महाराज पंडित ज्ञानी की परीक्षा संकट में होती है। तो अब संकट कुछ आया है तो थोड़ा धैर्य धारण करिए। और ये पापी बढ़े इसलिए शेष नाग के पर भार बढ़ा है पापियों का, और शेष नाग भी आकुल व्याकुल हो गए हैं, लेकिन वो भी दत्ते धैर्य धारण करके बैठे। वर्षे वर्षे क्रमा जाता। अब तो ऐसा मतलब कलयुग आया है तो इसमें रुकने वाला नहीं है। अगर कुछ कम हो जाए कुछ कम नहीं, वर्षे वर्षे क्रमा जाता। दिन प्रतिदिन वर्ष प्रति वर्ष और बिगड़ेगा और पाप बढ़ेगा। ये कलयुग में घटने वाला नहीं है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। हम कहते हैं ना 40 साल पहले तो ऐसा था, अब धीरे 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 महाराज ये 33 साल पहले है। यह मंदिर में भी सुबह शाम आरती में महाराज भीड़ लगा करती थी, लेकिन धीरे 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 हमको लगा महाराज कि कोरोना आया ना, हमको लगा थोड़ी बुद्धि ठिकाने पाएगी, लोग थोड़ा धर्म जाए तो और बिगड़ेगा और इसलिए वो फिल्म गाने में भी नहीं आता है, मंदिर सूना सूना होगा होगा जबी रहेगी मधुशाला। तो ये बढ़ेगा। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। और अब चिंता न करें, महारानी को कहते हैं। और आप ऐसे घूमते घूमते आप भी जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं कि आप वृंदावन में आई इसलिए आपको तरुणी मतलब आपको युवानी मिल गई, आप भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आई तो आपको नवीनत्व मिला। और धन्यम वृंदावन, धन्य है उस वृंदावन को जहाँ नित्य भक्ति रानी क्या करती है? नृत्य करती है, नृत्य करती है। भक्ति करती है तो भगवान को तो फिर पीछे पीछे नृत्य करना है। अत्रेवो ग्राहका भावा न जरामपि मुंचतः किंचिदात्म सुखेन प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। और आप भगवान से
बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसलिए आपको जरा कभी मुंचता, आपको वृद्धत्व कभी भी आ सकता नहीं है। ये तो काल के समय के कारण आप क्षीण हुई, लेकिन वृंदावन में जैसे आई ऐसे आप भक्ति रुवाच कथम परीक्षिता रागना स्थापितो यशुचिकली प्रभु तीर्थकलो सर्वसार पुत्रगतो महान करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते इमं मे संशयं चिंती तद्वाचा सुक्तास्म्यहं। महाराज भक्ति महारानी कहती कि ये कलयुग के कारण ये सब हो रहा है। तो महाराज परीक्षित, मैंने सुना है कि परीक्षित जी ने ही उसको स्थान दिया है। तो कथम परीक्षिता रागना स्थापितो यशुचिकली, महाराज ये अपवित्र कलयुग की स्थापना क्यों करी, उसको क्यों रहने दिया परीक्षित ने। आप कृपा करो महाराज, सब धर्म का सार सब नष्ट हो जा रहा है कलयुग में, तो ये क्यों, परीक्षित तो परम भक्त थे भगवान के, तो क्यों उनने करी। तो अब नारद जी कहेंगे, उसका जो जवाब है वो अब कल सुबह उसकी चर्चा करेंगे। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यथो प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशय, प्रणामो दुःख शमनम्, प्रणामो